देखो, जो अपने पिता के चरण स्पर्श करता है वो संपत्तिहीन नहीं होता। जो माता के चरण स्पर्श करता है वो ममताहीन नहीं होता। जो अपने बड़े भाई के चरण स्पर्श करता है वो शक्तिहीन नहीं होता। और जो अपनी बहन के चरण स्पर्श करता है वो चरित्रहीन नहीं होता। और जो गुरुजनों के चरण स्पर्श करता है वो बुद्धिहीन नहीं होता। और झुकने का अर्थ ये कदापि नहीं होता कि हमने अपना सम्मान खो दिया। जब भी हम अपने गुरुजनों का चरण स्पर्श करते हैं, अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं, यहां तक कि जब भी हम कोई कीमती वस्तु नीचे से उठाते हैं, तो वहां हमारा अपमान नहीं होता। हमारा यश फैलता है, हमारी कीर्ति फैलती है। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, मैं इसको लेटेस्ट अपडेट इसलिए कह रहा हूं। ये आज की जो अपडेट है उन छोटे भाई बहनों के लिए है, उन भावी अध्यापकों के लिए है। ठीक है, जो बड़े ब्रिलियंट हैं, जो जिन्होंने इस दिशा में प्रयास किया है, जिनका योगदान इस राष्ट्र के विकास में अहम होने वाला है। तो आज की जो अपडेट है उन जेबीटी कैंडिडेट्स, उन साथियों के लिए है। देखो, जानकारी के अनुसार वो कितनी जानकारी स्टिक है, ऑथेंटिक है, इस पर तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन लगभग ये जो आज की जो अपडेट है वो बहुत ही स्टिक कह सकते हैं हम। जहाँ तक जानकारी है, जहाँ तक मैंने इस पर अध्ययन किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बहुत लंबे समय से छोटे भाई बहन, हमारे साथी, भावी अध्यापक, इन्होंने बहुत लंबा समय व्यतीत किया है इंतजार में कि ना तो इनका रिजल्ट आया है। ठीक है, तो वैसे तो मैंने पहले एक दो वीडियो में यदा कदा आपको बताया है कि आपकी जो ज्वाइनिंग प्रक्रिया है वो नए सेशन में होगी। तो ये बिल्कुल वो दिन अब आने वाला है। आपका नया सेशन 1 अप्रैल में स्टार्ट होगा। तो मार्च में, 11 मार्च इसकी डेट है, सभी को पता है। ठीक है, तो लगभग लगभग मैं जहां तक समझता हूं कि ये जो केस है ये डिस्पोज ऑफ हो चुका है लगभग। और आपका 11 मार्च को लगभग पूर्णतया डिस्पोज ऑफ होके और आपके पक्ष में फैसला होना है। लेकिन पक्ष में, ये पक्ष में किसी के पक्ष में होता है, किसी के विपक्ष में होता है। ठीक है, क्योंकि जो याचिका दायर करने वाले, गलती तो उनकी भी नहीं है। उन्होंने जो ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं, जिनके कट ऑफ जनरल से ऊपर है, तो कहीं न कहीं तो उन्होंने भी सही किया है। लेकिन जहाँ तक हम रिजर्वेशन की बात करते हैं, जो एक एचपीएससी का जो रिजर्वेशन, जो प्रोमिला वर्सेस, यदि वो रिजर्वेशन एक्ट अपॉन होता है इस भर्ती पे, और होता है, होता क्या होना ही है। क्योंकि अब कर क्या दिया है उस रिजर्वेशन के अनुसार, हालांकि ये वन सीटिंग एग्जाम था, तो कर ये दिया है कि यदि कैटेगरी का कोई भी कैंडिडेट है, जैसे ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन दिया जाता है, ओबीसी को 27, 27.5%। तो वो जो भी पहले क्या कर दिया गया है कि जो जो भी कैंडिडेट कैटेगरी का है और जनरल के बराबर यदि कट ऑफ में है, तो वो जनरल में कंसिडर किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, फिर कैटेगरी को वो, फिर वो जो रिजर्वेशन के अनुसार, तो जो भी उनकी जो लिस्ट बनेगी, डीवी की जो लिस्ट बनेगी, तो जिसके कट ऑफ से कुछ नंबर कम है तो उनको भी अवसर मिलेगा। तो आपका सबसे पहली जो हम बात करते हैं रिजल्ट की। देखो, जब रिजल्ट की बात करते हैं तो रिजल्ट मैंने शायद पिछली वीडियो में बताया था, और ये कल की जानकारी है कि आपका रिजल्ट दोबारा से आएगा। क्योंकि वो जो रिजर्वेशन जो है, जो रिजर्वेशन जो है, वो रिजर्वेशन की जो प्रक्रिया है कि कैटेगरी का कैंडिडेट यदि जर्नल के बराबर है तो उसको जर्नल में शामिल किया जाएगा। हालांकि हालांकि ये तो आपका जो 2.5 से मेरे ख्याल से 3 गुना की जो आपकी डीवी की लिस्ट आएगी, तो दोबारा से ये जो प्रक्रिया है आपकी होगी 11 मार्च के बाद। तो डीवी में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगना, 3 4 5 दिन में आपका डीवी हो जाएगा। और उसके बाद लगभग जहाँ तक हम कयास लगाएं, पॉसिबिलिटी की बात करें, तो 1 अप्रैल तक आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया हो सकती है। उसके बाद हम बात करें, कुछ एक यहाँ भी सुनने में आया है कि आपके पदों में वृद्धि होगी। तो ये पदों में जो वृद्धि होगी, तो इसके दो कारण हैं कि पदों में वृद्धि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। और हो सकती है तो ये यदि वित्त विभाग से मंजूरी मिलती है, या फिर ये तो इनके हाथ में है कि पदों में वृद्धि करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये स्पेशल प्रोसीजर होता है, पदों में वृद्धि हो सकती है। और चूंकि बहुत बार ऐसा मुद्दा भी उठाया गया है मेवात में कि वहाँ की जो लिटरेसी दर है, जो साक्षरता दर है, वो कम है, और वहाँ मैक्सिमम अध्यापकों की रिक्वायरमेंट है। ठीक है,
तो मैक्सिमम जब अध्यापकों की रिक्वायरमेंट है तो पदों में वृद्धि हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि सुनने में तो ये आया कि ये जो आपकी है 4,000 हो जाएगी 1456 से, तो इतनी तो नहीं, लेकिन हाँ ये है कि कुछ 500-700 वैकेंसीज बढ़ सकती हैं। और उसके बाद जब हम बात करते हैं डीवी की, देखो डीवी में मैक्सिमम बेनिफिट होना है, ये सबसे मेन पॉइंट है। तो जहां तक सुनने में आया है तो आपकी जो डीवी है वो ऑफलाइन होनी है, और ऑफलाइन डीवी होनी है तो जाहिर सी बात है इसमें बहुत ही अत्यधिक फायदा होगा। कैसे होगा कि जो कैंडिडेट दूसरे प्रकार के डिपार्टमेंट में चले गए हैं, जिन्होंने ज्वाइनिंग कर ली है अभी, जैसे हाल ही में चंडीगढ़ शिक्षा विभाग है, केवीएस की वेटिंग लिस्ट आई है, और भी बहुत सी वेटिंग लिस्ट आती हैं, टीजीटी पीजीटी, अभी तो टीजीटी की वेटिंग लिस्ट भी आनी है। तो लगभग जो कैंडिडेट ये 24,000 का जो आपका सी ग्रुप का भी रिजल्ट आया था, उसमें बहुत अच्छी पोस्टों पर कैंडिडेट ऑलरेडी कार्यरत हैं। तो शायद बहुत से ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो लोकल की वजह से वो मेवात में नहीं जाना चाहेंगे। तो जब ऑफलाइन डीवी होती है तो इसमें आप समझ सकते हो कितना बेनिफिट होगा, क्योंकि क्योंकि डीवी के लिए जो साथी वहाँ अपसेंट रहेंगे, ठीक है, तो एक लिस्ट, एडिशनल लिस्ट और निकाली जाएगी डीवी की, तो उसमें उन साथियों का भी उनको भी अवसर मिलेगा जिनके 1-2 नंबर कम है। तो यहाँ डीवी आपकी ऑफलाइन होने की प्रबल संभावना है। उसके बाद ज्वाइनिंग तो मैंने बता दी आपकी लगभग 11 अप्रैल में, और जो भी ये मामला सारा जो सिस्टम हो वो 11 मार्च को आपका लगभग डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। उसके बाद जब एस्टेट एग्जाम की बात करें, देखो एस्टेट एग्जाम आपके लिए बहुत जरूरी क्यों है, इसके पीछे एकमात्र पहला तो कारण यही है कि हमारी जो पहली सीढ़ी है वो तो एस्टेट ही है। जब तक एस्टेट पास नहीं करेंगे जब तक तो हम फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, हम अपने आप को सिद्ध नहीं कर सकते, फॉर्म ही नहीं भर सकते, तो सिद्ध करना तो बहुत बाद की बात है। उसके बाद में अब जो रेस्ट ऑफ हरियाणा की जो भर्ती है, ये बार बार जो एक ही बात बार बार चलती है कि क्या जेबीटी की भर्ती आएगी, तो ये श्योर मान लेना आप। सबसे पहला तो कारण यही है कि आपके हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो भी जो नियुक्तियां होनी थी उन पे सटे लग गया है। बहुत से साथियों ने बहुत भरकस प्रयास किया, बहुत अथक प्रयास किया, उन्होंने मेहनत की, बार बार ज्ञापन सौंपे, विनम्र निवेदन किया, हम्बल रिक्वेस्ट की। तो ये कोर्ट द्वारा पहले तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जो जेवीटी के 1800 कुछ पदों पे आपके जो मैसेज आने थे वो उस पर स्टे लग गया, क्योंकि कोर्ट द्वारा स्पेशल कहा गया है कि आप रेस्ट ऑफ हरियाणा की आप ये जो नियमित भर्तियां हैं, चाहे वो जेवीटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, तो सबसे पहले आपका जो नोटिफिकेशन आएगा वो जेवीटी का आएगा। ठीक है, आपको संभवतः जेबीटी वालों को 3 साल की छूट की भी उन्होंने निवेदन किया है, तो वो भी संभवतः छूट भी मिल सकती है। अच्छा, ये फिर इसमें विलंब क्यों है, नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया, इसके पीछे बहुत से कारण है। इसके पीछे पहला कारण तो यही है, इसके पीछे पहला कारण तो ये है कि अभी ट्रांसफर ड्राइव खुले हुए हैं, अभी जनगणना होनी है, जनगणना से पहले पहले ट्रांसफर ड्राइव सभी को विद्यालय अलॉट होंगे। उसके बाद में बहुत से ऐसे अध्यापक गण हैं जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, बहुत से ऐसे अध्यापक गण हैं जो प्रमोट हो चुके हैं, जिनका पदोन्नति हो चुकी है। तो यहाँ बहुत सी लॉट ऑफ नंबर जो है वैकेंसीज हैं आपकी जेबीटी की खाली हैं। तो अगर हम कयास लगाएं तो 7 से 8 हजार भी ये डाटा हो सकता है, बाकी है ये 7 से 8 हजार तो है ही, लेकिन हो सकता है वैकेंसी आपकी 4 से 5 हजार ही आए, और 4 से 5 हजार वैकेंसीज आए आपकी रेस्ट ऑफ हरियाणा की जेबीटी की। उसके बाद जितने भी पद रिक्त हैं वो संभवतः आपके जो आपने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो आपने फॉर्म भरे हुए हैं, रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो वो लिस्ट एक आ सकती है, आ सकती क्या, आएगी। ठीक है, क्योंकि मेरे ख्याल से 8 हजार पदों पर या 7 हजार पदों पर नोटिफिकेशन शायद ना आए, 4 से 5 हजार पदों पर आए, तो बाकी 1 साल के बाउंडेशन में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत ही अध्यापकों की नियुक्ति हो। तो ये बहुत से ऐसे कारण हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो एस्टेट का एग्जाम है मई में निर्धारित है, निर्धारित का मतलब टेंटेटिव समझ सकते हो, प्रस्तावित समझ सकते हो, कि आपकी मई या जून में जब भी एग्जाम है हो सकता है उसके बाद आपकी भर्ती आए। और जहां तक सुनने में आया है कि इस भर्ती पर काम चला हुआ है, संभवतः ये आपकी भर्ती पहले भी आ सकती है। ये अलग बात है कि नए जो एस्टेट कैंडिडेट हैं उनको इंक्लूड किया जाए या ना किया जाए, ये भविष्य की गर्भ में है। लेकिन बाकी ये कन्फर्म है, देखो रेस्ट ऑफ हरियाणा जेबीटी की भर्ती आनी है, लाजमी आनी है, और आपको अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स तो यदा कदा जब भी समय मिले तो अपने कंप्लीट करो, जो भी डेट जो भी टर्म्स और कंडीशन होती हैं, किस डेट तक का आपका ओबीसी डब्ल्यूएस जो भी है, वो सभी बच्चे आप सभी को पता है, जागरूक हो। जब इस दिशा में आप एक अध्यापक बनने वाले हो
तो जाहिर सी बात है आपको ये चीज़ें तो पता ही है। तो अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करो और अपनी तैयारी को तेज करो, श्योर एंड सर्टेन आपको अवसर मिलेगा। 13 से 14 साल हो गई जेबीटी की भर्ती को, हम भी आवाज़ उठा रहे हैं, बाकी और साथी भी आवाज़ उठा रहे हैं। और अ, वैसे भी जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट है जेबीटी अध्यापकों की, तो आपका नोटिफिकेशन आएगा और आप अपना केवल प्रयास बढ़ाएं, तैयारी करें। ये जब भी सारी चीज़ें, जब ट्रांसफर ड्राइव वाली प्रक्रिया होगी, जनगणना भी होने वाली है, शायद मई से शुरू हो जाएगी, और आपकी ये आपका एस्टेट होगा, तो उसके बाद में या फिर हो सकता है कि पहले ही आपका जेबीटी का नोटिफिकेशन आए। सिर्फ आप प्रयास करें, तैयारी करें, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, बशर्ते कि हम उसके लिए तैयार नहीं होते। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि जब भी आप कोई एक काम करते हैं तो अपनी आत्मा उसी में डाल दो, पूरा प्रयास करो। उन्होंने कहा है कि उठो जागो, जब तक मत रुको, जब तक तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। अराइज अवेक स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। और देखो, हमारी असफलता तो यह सिद्ध करती है कि हमने प्रयास पूरे मन से नहीं किया। ठीक है, कई बार जिस दिन हमारा जो लक्ष्य है हमारी असफलता के डर से बड़ा हो जाएगा ना, श्योर एंड सर्टेन हमें सफलता मिलेगी, हमारी सफलता सुनिश्चित है। वो कहते हैं ऑब्स्टेकल्स आर दोज फ्राइटफुल थिंग यू सी व्हेन यू टेक योर आइज ऑफ योर गोल। तो जो भी साथी नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मैं बार बार जेबीटी की वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि मैं भी चाहता हूँ कि जेबीटी की भर्ती आए, इसलिए मैं बार बार आपको जेबीटी की ही भर्ती, बार बार यही आवाज़ उठाता हूँ कि रेस्ट ऑफ हरियाणा जो जेबीटी की जो भर्ती है वो लगभग 13 से 14 साल हो गई। तो बहुत से मेरे साथी भी हैं, छोटे भाई बहन भी हैं जो ओवर एज भी हो चुके हैं, उन्होंने 2 से 3 बार एस्टेट भी पास कर लिया है, और वो बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, ज्ञापन सौंपते हैं। तो मेरा भी ये दायित्व बनता है कि मैं भी इस आवाज़ को उठाऊं और मैं भी बार बार निवेदन करूं कि ये भर्ती जल्दी से जल्दी, शीघ्रता शीघ्र आनी चाहिए। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद, राम राम।